Hi guys, welcome and welcome back to this channel. For this video I would like to highly request you all, please ignore the background situation because it's my boutique and it is really messy right now. So for today's video I am going to be designing a western top, and the fabric that I have chosen is this one. So I have a lot of this fabric and this is how the fabric looks like. It's a modal cotton fabric. So I was just thinking of like designing sexy top, like very sexy yet cute top. So I thought this is the perfect fabric for that. I'm also wearing a checkered one. This is also a design by me only. This is a frill sort of a top, but for this top I'm thinking to go with the halter neck design and halter neck neckline with the padding, and I will also include sort of frill situation because it's really trending these days. So yeah, I'm gonna be cutting and then I'll be stitching. The first step to tie my hair. अपने इस टॉप को डिज़ाइन करने के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब मेरे पास तो पूरा का पूरा लॉट रखा हुआ है, बट जब भी आप खरीदने जाओगे आप 2 मीटर ही फैब्रिक लेना, उससे कम मत लेना, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि इसमें कहाँ इतना फैब्रिक लगेगा। जैसा कि मैं बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ तो दे ऑलवेज़ थिंक कि बस इतने में ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा फैब्रिक कंज्यूम होता है फ्रिल्स बनाने में, नॉट बनाने में, बैक में, फ्रंट में। तो इस वजह से आप 2 मीटर का फैब्रिक ज़रूर लेना फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टॉप, अगर ऐसा फ्रिल वाला आपको डिज़ाइन करना है। लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप की लाइनिंग ली है। मैं ग्रीन नहीं ले रही हूँ बिकॉज वो बहुत डार्क लगने लगेगा, एंड जो मैं पैड यूज़ करूँगी वो भी वाइट कलर के हैं, इस वजह से मैं वाइट लाइनिंग लगाऊंगी, एंड वाइट से जो ग्रीन का टोन है वो बहुत ही ज़्यादा खिल कर आएगा। सो दैट इज़ द रीज़न। अभी मैं ऊपर की जो बॉडीज़ है उसको कट करने जा रही हूँ और उसकी ही मार्किंग कर रही हूँ। जैसा आप नॉर्मल कटिंग करते हो अपर बॉडीज़ की, आपको वैसे ही करनी है। ऊपर से मैं 7 इंचेस हटा दूँगी क्योंकि ये हमारा एक तरीके से ट्यूब टॉप की कटिंग हम करेंगे, तो इसका हम लोग मार्किंग 7 इंचेस के बाद में लेंगे, और टोटल 14 इंचेस का रहता है। 14 में आप 7 हटा दोगे तो आपको 7 इंचेस की बॉडी लेनी है। नीचे मैं डार्ट भी डालूंगी, इसलिए मैंने 2 इंचेस का डार्ट मार्किंग किया हुआ है, और कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। लाइनिंग में डबल कट करूँगी बिकॉज एक लाइनिंग में हम लोग पैडिंग लगाएंगे और एक लाइनिंग हम लोग मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे, सो दैट कि हमारी पैडिंग जो है वो ट्रांजी ना हो। तो इस वजह से मैं कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ। पूरा शेप में कट करूँगी मैं। एक लेयर में मैं पूरा लाइनिंग लगा दूँगी और फिर जो पैडिंग वाली लेयर है उसको अटैच करके सीधे साइड से हम लोग उसको पलट देंगे। मतलब ऑपोजिट साइड जो होंगे हमारे, जो अनफिनिश्ड एजेस होंगे वो अंदर चले जाएंगे और ऊपर बिल्कुल क्लीन एजेस आएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी अपर बॉडीज़ रखने वाली हूँ। ये है मेरा मेन फैब्रिक। इसके ऊपर मैं अपना जो मैंने एक तरीके से पैटर्न बना रखा है लाइनिंग का, उसको मैं ट्रेस करूँगी, और इसको अच्छे से पहले मैं बिल्कुल फ्लैट सरफेस दूँगी आयरनिंग करके, और फिर इसके बाद हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इसको प्लेस कर लिया है। उप्स, ये तो उड़ गया। तो अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर ट्रेस करके इसके मेजरमेंट में काट लूँगी। लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा सा छोटा होता है मेन फैब्रिक से, और बाद में जब इसको हम अटैच कर लेंगे तो हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे उनको हटा भी देंगे, रिमूव कर देंगे अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिना बॉबिन को भरे तो कोई स्टिचिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए मैं अपनी बॉबिन को फिल कर रही हूँ विद वाइट थ्रेड, और फिर इसके बाद हम लोग स्टिचिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आई एम गोइंग टू अटैच द मेन फैब्रिक विद द लाइनिंग फैब्रिक। इसमें मैं डबल लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। तो इसमें मैं इसको अटैच कर लूँगी पूरा, और फिर जितना भी ये साइड से आपको एक्सेस फैब्रिक दिख रहा है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे इसमें से। तो इस तरीके से मैं पूरी की पूरी बॉडी इसमें अटैच कर लूँगी, और इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड तब तक के लिए आपको ऐसे ही अपनी बॉडी को भी अटैच करना है। और बीच में आप देख सकते हो मैंने डार्ट्स के भी निशान लगाए हुए हैं, तो अगर आप डार्ट नहीं डालोगे
तो आपका पैड कभी इस पर फिक्स नहीं आएगा। और मैं जनरली प्रिंस कट बनाती हूँ सारी चीज़ों को, बट इसमें हम लोग प्रिंस कट नहीं डालेंगे, इसमें हम लोग सिंगल डार्ट यूज़ करेंगे और उससे भी बहुत ही अच्छा फिनिश्ड लुक आएगा। जो आप ऊपर की एजेस देख रहे हो कितनी क्लीन आ रही हैं, इसी तरीके से आपको भी अपने पैटर्न की कटिंग करनी है सो दैट कि आपकी भी एजेस क्लीन आए। और आपको पलटते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि वो काफ़ी अच्छे से फिनिश तरीके से आप इसको पलटो। इस तरह से जितना भी साइड से एक्सेस फैब्रिक था मैं उसको रिमूव कर दूँगी। मैं इसमें वाइट वाले पैड यूज़ करने वाली हूँ और इसका चेस्ट साइज़ है 36 नंबर। एंड पैड्स जनरली 3 शेड में आते हैं, वाइट, ब्लैक एंड बेज। बेज वाला भी काफ़ी अच्छा होता है, बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज मेरा जो गारमेंट है उसका फैब्रिक इज़ रियली थिन, इस वजह से मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट पैडिंग। और वाइट पैड काफ़ी अच्छे होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो इस वजह से मैं वाइट पैड्स यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरीके से मैं इसका मिड पॉइंट लेके इसको अटैच कर दूँगी अपने सेकेंड लेयर ऑफ लाइनिंग के साथ में। और फिर हम लोग जब इस पे मेन फैब्रिक रख के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से लगने वाला है ये। आप इस बात पे फोकस करना कि बीच का जो मेजरमेंट है वो 4 फिंगर्स के बराबर आना चाहिए। और कुछ इस तरीके से मैंने इसमें अपने पैड अटैच कर दिए हैं। अब मैं इसको ऑपोजिट स्टिच करके इसको पलट दूंगी सो दैट कि इसके एजेस जो हैं बिल्कुल फिनिश्ड आएँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मेरे एजेस बहुत ही अच्छे से फिनिश्ड आएंगे। और ये मेरे एजेस हैं बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से, इनको मैं पलट दूँगी। और पेंसिल लेके देखो बीच से भी जो सिकुड़न आ रही है ना, उसको जब हम आयरन करेंगे वो ईज़िली चली जाएगी, तो आप उसके लिए बॉदर मत हो। और इसमें हमको वैसे भी सिंच इफ़ेक्ट लाना है, तो इन सभी चीज़ों से वैसे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एंड मैं अच्छे से पेंसिल से या किसी चीज़ से आप यूज़ करो, ऐसे पॉइंटेड चीज़ से आप इसके जो ऊपर के नॉच हैं उनको क्लियरली निकाल लो सो दैट कि आपका जो फिनिश्ड लुक है वो बहुत अच्छा आए। और फिर मैं बिल्कुल हॉट स्टीम आयरन इसके ऊपर करूँगी तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। बीच में ये बटरफ्लाई लुक मैं सोच रही हूँ इसमें डाल दूँ ताकि बहुत अच्छा लगे। अब ये थोड़ा सा काउल आ रहा है, वो काउल चला जाएगा, बट मैं इसको बटरफ्लाई लुक ही दूँगी। ये मैं जो शोल्डर पे नॉट मुझे बनानी है मैं वो बनाने जा रही हूँ। और अब जो रिमेनिंग स्टिचिंग वीडियो है वो आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आगे हम इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं, हम इसमें शोल्डर स्ट्रैप लाइक जो शोल्डर नॉट है वो अटैच करने वाले हैं। इसको फिनिश करेंगे हम लोग और फिर इसको हम लोग पहन के दिखाएंगे आपको कि कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है यहाँ तक और आपको बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है स्टिचिंग के लिए, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और पार्ट सेकंड का वेट ज़रूर करना बिकॉज वो भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।